तो मेरे को उन्होंने ये दिया था उन्होंने, और बोला कि आप यीशु की शरण में आइए, आप हिंदू धर्म छोड़ दो, हमारे धर्म में आ जाओ। धर्म बदलने का उन्होंने मेरे को बोला था, आश्वासन दिया कि जैसे आपकी स्थिति खराब है तो आप दूसरे धर्म में आ जाइए। तो उन्होंने बोला हम 20 लाख रुपए तक एक व्यक्ति को कर सकते हैं। क्या आपके आसपास में कहीं चर्च वगैरह है क्या? मैंने है थोड़ा दूर यहाँ पे चर्च है, क्या आप संडे को वहाँ पे जाइए, प्रेयर करिए, आपकी पूरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, आपको हर चीज़ से दिक्कत नहीं जाएगी, आपको परेशानी नहीं जाएगी, आपको पैसे भी मिलेंगे। आप भैया मुझे भी 2 महीने पहले कन्वर्ट हुई हूँ, मैं 1 करोड़ के मकान में रह रही हूँ, बोले इन्होंने 20 लाख रुपए मुझे दिए हैं। पुलिस प्रशासन किसी प्रकार से समर्थ नहीं है। अगर आपको इस धर्म में जैसे दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, तो आपका धर्म परिवर्तन भी करवा देंगे। आपने कई बार देखा और सुना होगा कि शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर बीच जंगल में, बीच गांव में ईसाई मिशनरी द्वारा धर्मांतरण कराया जाता है। लेकिन इस बार तो हदें पार हुई हैं और हौसलों में बुलंदी हासिल हो गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शहर के बीचों बीच पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे धर्मांतरण का काला खेल चलाया जा रहा है। सड़कों पर निकलकर पर्चे बांटे जा रहे हैं, उन्हें धन राशि का प्रलोभन दिया जा रहा है। जनता से कहा जा रहा है कि अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम्हारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही, तो आइए ईसा मसीह की शरण में आइए। एक पुस्तक दी गई है, पुस्तक पर लिखा है ऊपर मेरा भारत महान, और उस पुस्तक के अंदर किस प्रकार से हिंदू समाज से व्यक्तियों को तोड़कर ईसाई में बदल दिया जाए, इसके कारनामे लिखे हुए हैं। चौदह जुलाई रविवार का दिन था। शाम का समय था जब कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष सड़कों पर घूम रहे थे। उनके हाथों में कुछ ऐसी पुस्तकें थीं जो वहां के व्यापारियों को बांटी जा रही थी। जब इस पुस्तक को सामने से देखते हैं तो इस पुस्तक पर लिखा रहता है आई लव इंडिया, मेरा भारत महान। लेकिन जैसे ही इस छोटी सी पुस्तक को खोलते हैं तो अंदर ईसाई धर्म की बातें लिखी होती हैं। ये कहा जाता है कि राक्षस आपको खा जाएगा अगर आप प्रभु की शरण में नहीं जाएंगे। जैसे ही कई लोगों के पास ये पुस्तक हाथ पहुंचती है, वैसे ही लोग एक्टिव होते हैं, उस गिरोह को पकड़ा जाता है और पुलिस प्रशासन के पास सौंप दिया जाता है। मेरे को उन्होंने ये दिया था उन्होंने, और बोला कि आप यीशु की शरण में आइए, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, आपको हर चीज़ से दिक्कत नहीं जाएगी, आपको परेशानी नहीं जाएगी, आपको पैसे भी मिलेंगे। आप मतलब कहने का मतलब ये था कि आप हमको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के चाह रहे थे वो लोग। तो मैंने सोचा, मैंने कि ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। बोला आप मतलब मेरा नंबर आप उनको दे दो, हमको दे दो। तो मैं थोड़ा जल्दी में था, तो मैं ये कह के चला गया, नहीं मेरे पास नंबर नहीं है। तो उन्होंने यहाँ से मेरी दुकान पे से उन्होंने नंबर भी लिया। जिस समय ये पर्चे बांटे जा रहे थे, जिस समय धर्मांतरण करने के लिए व्यापारियों को, लोगों को प्रेरित किया जा रहा था, उस समय कुछ वहाँ व्यक्ति मौजूद थे जिन्होंने भांप लिया कि यहाँ पर धर्मांतरण करने का कुचक्र चलाया जा रहा है। जानिए उस व्यक्ति से जिन्होंने सबसे पहले इस गिरोह को पकड़ा और पुलिस प्रशासन को सौंप दिया। ये 3 महिलाएं और 2 पुरुष हमारे पास आए। इन्होंने वो ईसा मसीह के प्रचार वाले पर्चे हमें दिए। हमने इनसे जानकारी लेना चाहा कि क्या है। इन्होंने बताया कि ईसा मसीह हमारे प्रभु हैं जो पाप को ख़त्म कर देते हैं, इनकी पूजा करने से स्वर्ग मिलता है। इनका और क्या क्या होता है, बोले हम आपके बच्चों को अच्छी जगह शिक्षा देंगे, अच्छी जगह पढ़ाई करवाते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं। मैंने कहा मैडम हम लोग गरीब हैं, हमारा कुछ कल्याण तो होना चाहिए। बोले हम आप लोग को वो सब समझ लेंगे, कुछ धनराशि वगैरह। तो मैंने कहा नहीं, खुल के बताइए आप कितना पैसा प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उन्होंने बोला हम 20 लाख रुपए तक एक व्यक्ति को कर सकते हैं। इसी बीच में उनके साथ एक महिला थी, सुमन मसीही। वो बोली कि नहीं भैया मुझे भी 2 महीने पहले कन्वर्ट हुई हूँ, मैं 1 करोड़ के मकान में रह रही हूँ, बोले इन्होंने 20 लाख रुपए मुझे दिए हैं। 2 लोग पूरे मार्केट में घूम रहे थे और 3 जो महिलाएं थी वो शिवनगर इस्लाम बस्ती में थी। देखिए जानकारी लगाई गई तो ये मालूम पड़ा कि उनमें से एक महिला नर्मदापुरम से आई थी, दूसरी महिला बीडीए कॉलोनी अवधपुरी की रहने वाली थी, तीसरी महिला
अप्पा बढ़िया कला की रहने वाली थी। इसी के साथ ही ये जो दो पुरुष उनके साथ थे वो भी उनके साथ सुबह प्रेयर करते समय मिले थे, जो कि साथ में प्रेयर के बाद अपने अभियान पर निकल पड़े थे। अमूमन होता यह है कि सारे के सारे लोग अलग अलग चर्च में रविवार के दिन सुबह प्रार्थना करने पहुंचते हैं, वहां प्रभु यीशु को मनाते हैं, जिसके बाद वो वहां से निकलते हैं और अपने अभियान को शुरू करते हैं। कभी पत्रक बांटते हैं, कभी पैसों का प्रलोभन देते हैं, कभी स्वास्थ्य के नाम पर सेवा की बात करते हैं, तो कभी शिक्षा के नाम पर सेवा की बात करते हैं और आखिर में भोले भाले लोगों को धर्मांतरित कर देते हैं। उनने हमें हाथ में कुछ किताबें दी, तो किताबें देने के बाद हमने पूछा ये किस चीज़ की है, तो कहना ये ईश्वर के विषय में है, ये आप इसको पढ़ो, इसको जानो, इसको समझो। मैंने कहना आप ये आसपास में कहीं चर्च वगैरह है क्या? मैंने है एक थोड़ा दूर यहाँ पे चर्च है, कहना आप संडे को वहाँ पे जाइए, प्रेयर करिए, आपकी पूरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब जरा वहाँ के नागरिक, वहाँ के व्यापारियों से जानते हैं कि किस प्रकार से वो महिलाएं, वो पुरुष, वो ईसाई मिशनरी के वे गिरोह किस प्रकार से उनके पास आ रहे थे और धर्मांतरण करने के लिए उकसा रहे थे। तो ये मेरे पास आया, मेरे को ये एक बुक थमाई उन्होंने और बुक थमाकर मेरे से बोलने लगे कि इस किताब को पढ़ो और पढ़ने के बाद में इसमें कोई समस्या, मतलब कभी कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए, तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, मुझसे संपर्क करो। अगर आपको इस धर्म में जैसे दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, तो आपका धर्म परिवर्तन भी करवा देंगे। जब इस पुस्तक के पीछे दिए गए फोन नंबरों की हमने पड़ताल की तो उसमें पता लगा कि ये सारे के सारे फोन नंबर उनके एनजीओ और चर्च के हैं। जब हमने उन्हें कॉल किया तो शुरुआत में 3 नंबर बंद आए, लेकिन 2 नंबर पर जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन काट दिया। कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा गिरोह चर्च से संचालित किया जाता है। कुछ महिलाएं थी और पुरुष भी थे, पम्पलेट बांट रहे थे और धर्म परिवर्तन के बारे में बता रहे थे, ऐसा ऐसा कर लो, नहीं तो पैसे देंगे, मकान देंगे, लालच दे रहे थे। लोग आए थे, ये किताब दे के गए कि लोग हमारे धर्म में ईसाई लोग हैं, कि हमारे धर्म में आ जाइए, हम आपको पेन भी देंगे और आप हमारे धर्म अपना लीजिए। जैसा कि हम सभी की नजर में आता है कि धर्मांतरण हमेशा छोटे गरीब तबके के लोगों के साथ किया जाता है, यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। जो शिवनगर बस्ती है, शिवनगर बस्ती के अंदर पहले भी धर्मांतरण का कुचक्र चलाया जा रहा था। लगभग 2 साल पहले ईसाई मिशनरी द्वारा कुछ साहित्य बांटा जा रहा था, जिसके माध्यम से धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही थी। लगभग 5 साल पहले एक किराए के मकान को लेकर वहां पर चर्च बना दिया गया था। रविवार के दिन अगल बगल की झुग्गियों से लोग वहां एकत्रित होते थे और वहां पर लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाया करते थे। इससे पहले भी इस प्रकार की ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लगभग वहां पर रहने वाले 6 से 7 परिवार ईसाई धर्म से प्रेरित हो गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उनकी नौकरी लगा दी थी, उनके घर में राशन पहुंचा दिया था, उनको पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा था। लेकिन जब ऐसा कुछ होता नहीं दिखा तो वो वापस हिंदू धर्म में आ जाते हैं। इससे पहले भी ये जमुरी मैदान की तरफ में पीछे साइड में आज से 2-3 साल पहले अपने धार्मिक किताब बांटते हुए पकड़ाए गए थे। तब भी इन्हें भगाया गया था, यहाँ से उनको भगाया, यहाँ पे लोगों को कन्वर्ट करने से रोका गया। और आज से करीबन 5 साल पहले भी यहाँ एक पीछे बिल्डिंग है, उसमें कुछ लोग किराए से रहते थे। वो उपासना का काम और ये इस टाइप का पूजा पाठ और संडे के दिन उनके जो यीशु मसीह के गीत और इस टाइप के लोग वो करते थे। हाँ, सेंटर वगैरह बना, हाँ, यहाँ पे एक सेंटर बनाया था उनने, आज से करीबन 7-8 साल पहले एक सेंटर उनने करा था, जिसे उनने डेली संडे के दिन वो सेंटर में पूजा पाठ उपासना करते थे और कई लोग उनके उसमें जुड़ने लग गए थे। पर यहाँ के निवासियों ने बताया कि राजधानी भोपाल में या फिर कहा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा धर्मांतरण, सबसे ज्यादा लव जिहाद के मामले इसी क्षेत्र आनंद नगर क्षेत्र से सामने आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई अंजाम तक पहुंचती है, इस बात का पता नहीं लगता। इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। धर्मांतरण करने वाला ईसाई गिरोह पुलिस चौकी के अगल बगल से चलता हुआ लोगों से ये कहता नजर आया कि आप अपना धर्म बदलिए, इस पर्चे को बांटता नजर आया। लेकिन पुलिस प्रशासन को इस बात की भनक भी नहीं लगी। जब वहां का हिंदू समाज जागरूक हुआ, हिंदू समाज ने वहां के लोगों को पकड़ा, तब उसके बाद पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार की
कार्रवाई। ये जो आनंद नगर लव जिहाद धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें असमर्थ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन किसी प्रकार से समर्थ नहीं है। मैं आपको बताऊं, पुलिस प्रशासन को केवल और केवल हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता जाकर सूचना देते हैं, हम जाकर पकड़ते हैं। उन्होंने किसी प्रकार से कोई लव जिहाद या धर्मांतरण में उनका सपोर्ट नहीं रहता। हमें हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन, हम लोग संगठन के कार्यकर्ता ये दिन रात मेहनत करके और उनको संज्ञान में देते हैं और फिर FIR कराते हैं। और उस दिन भी हमारे संगठन के लोगों ने, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ पदाधिकारियों को पुलिस प्रशासन को अवगत कराया, फिर जाके FIR हुई। तो धर्मांतरण का ये काम जो है पुलिस चौकी के बिल्कुल जस्ट बगल में शिवनगर जो बस्ती है, सिलिम एरिया के यहाँ पे लोग रहते हैं। सिलिम बस्ती के जो सिलिम एरिया के लोग जो गरीब निर्धन असहाय व्यक्ति हैं, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, निर्धन मजदूर वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। कल जो है हमराय बल के साथ मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे महिलाएं जो है कुछ बुकलेट और कुछ पंपलेट बांट रहे थे, जिनमें क्रिश्चियन धर्म के बारे में कुछ लिखा हुआ था। उसके बाद उन्हें हम चौकी लेके आए, उनसे पूछताछ करी। उसके बाद जो फरियादी थे उमेश ठाकुर, उनकी शिकायत पर FIR की गई है और जो धाराएं थी उनके अनुसार जो है विधिवत कार्रवाई करके उनको नोटिस पे छोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कानून या फिर कहा जाए कि धर्म स्वतंत्र अधिनियम बनने के बावजूद भी आज तक लव जिहाद धर्मांतरण पर अंकुश नहीं लग पाया है। एक के बाद एक प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं। कभी लव जिहाद के माध्यम से लड़की को फंसाकर उसका धर्म परिवर्तित कर दिया जाता है, कभी पैसों का प्रलोभन दिया जाता है और यीशु की शरण में आने की बात कही जाती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।